सोचो जरा, अगर तुम्हें एक दिन बीच समंदर में फेंक दिया जाए, ना कोई इंसान, ना कोई जहाज, सिर्फ आसमान, पानी और तुम्हारा डर। लहरें उठती हैं, टूटती हैं और हर लहर तुम्हारे जिंदा रहने की एक नई परीक्षा बन जाती है। भूख तुम्हारा पीछा करती है, अकेलापन तुम्हारे कानों में गूंजता है, और जब तुम सोचते हो कि अब कुछ नहीं बचा, तो तुम्हारे अंदर एक आवाज कहती है, अब भी वक्त है जिंदा रहने का। लोग कहते हैं इंसान बिना समाज के नहीं रह सकता, लेकिन एक आदमी था जिसने इस बात को झूठा साबित किया। वो न तो कोई योद्धा था, न कोई संत, वो एक साधारण नाविक था, अलेक्जेंडर सेलकर्क। लेकिन उसकी जिद, उसकी कहानी इतनी असाधारण थी कि सदियों बाद भी दुनिया उसे रियल रॉबिन्सन क्रूसो कहती है। साल था 1704। दुनिया के नक्शे पर यूरोप के जहाज हर दिशा में फैल चुके थे। समंदर पर चलना तब मौत से खेलना था। हर सफर महीनों का, हर दिशा अनजानी। जहाजों पर नाविक प्रार्थना करते कि तूफान न आए, क्योंकि एक गलत लहर और सब खत्म। अलेक्जेंडर सेलकर्क स्कॉटलैंड का एक जिद्दी नाविक था, तेज दिमाग, लेकिन उससे भी तेज उसकी जुबान। वो साउथ पैसिफिक की ओर जा रहे जहाज सिंक्वे पोर्ट्स पर सवार था। जहाज का कप्तान था थॉमस स्ट्रेडलिंग। दोनों ही काबिल थे, लेकिन दोनों की सोच अलग थी। सेलकर्क को जहाज की हालत पर शक था। वो बार बार कप्तान को कहता, ये जहाज ज्यादा दिन नहीं चलेगा। कप्तान उसे डरपोक कहता और बाकी नाविक उसकी हंसी उड़ाते। पर अलेक्जेंडर की नजरें अनुभव पर टिकी थीं। उसे पता था समंदर किसी की गलती माफ नहीं करता। दिन बीते, सफर लंबा होता गया। जहाज की हालत वाकई खराब थी। प्लैंक्स चरमराने लगे, पानी अंदर आने लगा। लेकिन कप्तान ने कहा, यह सिर्फ मामूली रिसाव है। अलेक्जेंडर ने जवाब दिया, मामूली? ये रिसाव नहीं, मौत का दरवाजा है। झगड़ा बढ़ता गया और एक दिन कप्तान का सब्र टूट गया। सेलकर्क ने गुस्से में कहा, अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं तो मुझे इस टापू पर उतार दीजिए। कप्तान मुस्कुराया, ठीक है, तुम्हारी मर्जी पूरी होगी। जहाज ने रुख किया हुआन फर्नांडिस आइलैंड्स, चिल्ली के तट से कई 100 किलोमीटर दूर, समंदर के बीचों बीच, जहां सिर्फ नीला पानी और हरी झाड़ियां थीं। कप्तान ने कहा, यही तुम्हारा नया घर है नाविक। अलेक्जेंडर को किनारे पर उतारा गया। उसके पास था एक बंदूक, थोड़ा गन पाउडर, कुछ औजार, एक बिस्तर, कुछ कपड़े और एक बाइबल। बाकी नाविक हंसे। किसी ने कहा 2 दिन में वापस आने की भीख मांगेगा, पर किसी को नहीं पता था कि वही जिद्दी नाविक इतिहास में अमर हो जाएगा। जैसे ही जहाज दूर गया, अलेक्जेंडर के अंदर सन्नाटा उतर गया। लहरें किनारे से टकरा रही थीं, लेकिन दिल में एक अजीब सी खामोशी थी। अब कोई इंसान नहीं था, सिर्फ वो और प्रकृति। पहली रात सबसे लंबी थी। तेज हवा, डरावनी आवाजें और अंधेरे में हर सरसराहट मौत लग रही थी। उसने आग जलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार हवा बुझा देती। वो ठंड से कांपता रहा और आसमान की ओर देखकर फुसफुसाया, क्या मैंने गलती की? सुबह हुई, सूरज चमका, लेकिन उसके अंदर की ठंड नहीं गई। वो किनारे बैठा, दूर तक देखता रहा कि शायद कोई जहाज लौट आए। दिन गुजर गए, कोई नहीं आया। भूख ने अब उसके शरीर पर हमला करना शुरू किया। वो जंगल की ओर बढ़ा, जीवित रहने की पहली कोशिश में। टापू पर हरियाली तो थी, लेकिन सब कुछ अनजान। कुछ फल मीठे थे, कुछ झर जैसे कड़वे। एक गलत फल खाने से वो बीमार पड़ गया। पेट में ऐंठन, सिर में दर्द और दिमाग में डर। क्या यहीं मेरी कहानी खत्म होने वाली है? लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने पहचानना सीखा कि क्या खाना है, क्या नहीं। फिर आया वो दिन जब उसने पहली बार एक बकरी देखी। वो भागी, वो दौड़ा। पहली कोशिश नाकाम रही। दूसरी बार वो गिरा, घुटनों से खून निकला। लेकिन तीसरी बार उसने बकरी को पकड़ लिया। उसने आग जलाई, मांस पकाया और पहली बार कई दिनों बाद उसने पेट भरा। वो जानता था अब बस शुरू हुआ है असल जंग का पहला पड़ाव। दिन बीतने लगे। अलेक्जेंडर ने टापू की खोज शुरू की। उसे एक साफ झरना मिला जहां से मीठा पानी निकलता था। उस दिन उसने खुद से कहा, अगर मौत आनी है तो लड़ते हुए आनी चाहिए। धीरे धीरे उसने एक झोपड़ी बनाई, पहले टहनियों से, फिर बकरियों की खाल से। हर बार तूफान आता, वो गिर जाती और फिर से बनाता। बारिश, ठंड और अकेलापन, तीनों से जंग चलती रही। अब गन पाउडर कम हो रहा था, तो उसने शिकार के नए तरीके सीखे। नंगे पैर दौड़ना, छलांग लगाना और हाथों से बकरियां पकड़ना। कई बार गिरता, कई बार चोटिल होता, लेकिन धीरे धीरे उसकी सहन शक्ति जानवर जैसी हो गई। उसने समुद्री कछुए पकड़े, उनके अंडे खाए। कभी मछलियां जाल से नहीं, हाथों से पकड़ता। कभी भूख इतनी बढ़ जाती कि जिंदा मछली निकलनी पड़ती, लेकिन जिंदा रहा।
हर दिन, हर रात। अब उसके पास बकरियां, पानी और आग थी, लेकिन एक चीज अब भी कमी थी, संगत की। अकेलापन सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। वो खुद से बातें करता, कभी अपने जहाज के साथियों से काल्पनिक संवाद करता, कभी बाइबल पढ़ता ताकि अपनी आवाज ही उसका साथी बन सके। रातें सबसे कठिन होती, चूहे, झींगुर, अजीब आवाजें और ये डर कि कोई देख रहा है। उसने बिल्लियां पाली ताकि चूहों से बच सके। धीरे धीरे वो उनसे बातें करने लगा। वो उसकी परिवार बन गई। उसके पास कोई इंसान नहीं था, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। रातें अब उतनी डरावनी नहीं रहीं, क्योंकि डर से ज्यादा अलेक्जेंडर को अब आदत हो गई थी। वो समझ चुका था, अगर दुनिया तुम्हें छोड़ दे तो तुम्हें खुद ही अपनी दुनिया बनानी पड़ती है। हर सुबह सूरज के साथ उठता और सबसे पहले भगवान को धन्यवाद कहता, मैं अब भी जिंदा हूं। वो जानता था कि जिंदा रहना ही इस दुनिया की सबसे बड़ी जीत है। वक्त बीतता गया, दिन, हफ्ते और फिर साल। सेलकर्क अब नंगे पैर दौड़ता, बकरियों जितना तेज और हवा जितना हल्का। उसके बाल लंबे हो गए थे, चेहरा झाड़ी जैसा, लेकिन आंखें चमकती थीं जैसे किसी ने जंगल की आग को उनमें कैद कर लिया हो। उसका शरीर मजबूत हो चुका था, मांसपेशियां कठोर, त्वचा धूप में झलकर तांबे जैसी। हर जख्म अब निशान नहीं बल्कि सबक बन चुका था। वो खुद को हर दिन थोड़ा और बदलते देखता था। वो आदमी जो कभी सभ्यता से आया था अब प्रकृति का हिस्सा बन गया था। पर असली लड़ाई अब भी अंदर चल रही थी, अकेलेपन से। कभी कभी वो समुद्र किनारे बैठता, लहरों को देखता और खुद से बात करता। कितने दिन हुए होंगे? 1000, शायद उससे भी ज्यादा। वो पत्थरों पर निशान बनाता, हर दिन की गिनती रखने के लिए। लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ, वो गिनती भूल चुका है। अब उसे दिन और रात का फर्क नहीं लगता था, सिर्फ सूरज और चांद जो आते जाते थे बिना किसी वादा किए। वो खुद से पूछता, क्या कोई मुझे याद भी करता होगा? पर जवाब हमेशा वही खामोशी होती, जो समंदर की गहराई जितनी ठंडी थी। एक रात जब तूफान आया, वो अपनी झोपड़ी में दुबक गया। हवा ऐसी थी जैसे आसमान फट रहा हो। बिजली आसमान को चीरती और बारिश पत्थर बनकर गिरती। वो बाइबल को सीने से लगाए बैठा रहा, कहता, हे भगवान, अगर ये अंत है तो कम से कम मुझे इंसान की तरह जाने देना। सुबह जब जागा तो झोपड़ी बिखरी थी, कपड़े उड़ चुके थे, लेकिन वो जिंदा था। उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया, शायद अभी मेरी कहानी खत्म नहीं हुई। धीरे धीरे उसने आग को बेहतर संभालना सीखा, पत्थरों से चिंगारी निकालना, लकड़ियों से ताप बनाना। उसने खुद के लिए चाकू बनाए, लकड़ी के भाले और जानवरों की हड्डियों से औजार। अब वो सिर्फ जीवित नहीं था, वो जीना सीख रहा था। एक दिन उसने देखा, टापू पर और भी बकरियां थीं, जिनमें कुछ के कान कटे हुए थे। मतलब कोई और इंसान कभी यहां रहा था। वो चौकन्ना हो गया, हर आवाज पर मुड़कर देखने लगा, लेकिन कोई नहीं था, सिर्फ उसके अपने कदमों की गूंज। वो सोचता, क्या वो लोग वापस आएंगे? क्या मैं अकेला नहीं हूं? हर दिन उम्मीद बढ़ती, हर रात टूटती। फिर भी वो हर सुबह पहाड़ी पर चढ़ता और दूर तक देखता, कहीं कोई जहाज दिखे तो। महीनों बाद एक दिन धुएं की हल्की सी लकीर दिखी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो भागा, चिल्लाया, आग जलाई, धुआं उठाया, पर जहाज मुड़ा नहीं। वो दूर चला गया। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। इतने सालों के बाद पहली बार उसे फिर से इंसान की याद आई। उस रात उसने खुद से कहा, शायद ये टापू ही मेरी कब्र है, शायद यही मेरा घर है। और फिर उसने स्वीकार कर लिया कि अगर उसे जीना है तो उम्मीद से नहीं, कौशल से जीना होगा। उसने अपने घर को मजबूत बनाया। 2 मंजिला झोपड़ी, नीचे गोदाम, ऊपर सोने की जगह। वो बकरियों को पालता, उनका दूध पीता, खाल से कपड़े बनाता। उसके पास एक दुनिया थी जो उसने खुद बनाई थी। अब वो दिन में खेती करता, रात में तारों से बातें। हर तारा उसे किसी याद की तरह लगता। वो कहता, शायद ये वही आसमान है जो स्कॉटलैंड में भी चमकता होगा। धीरे धीरे उसका डर खत्म हो गया। अब वो शेर की तरह चलता, हर आवाज पहचानता। कोई जानवर उसके पास आने से पहले ही वो उसकी चाल समझ लेता। उसने जंगल की भाषा सीख ली थी। एक दिन जब वो बकरियों के झुंड का पीछा कर रहा था तो पैर फिसल गया। वो पहाड़ी से गिरा, टांग बुरी तरह टूट गई। वो घंटों वहीं पड़ा रहा। बारिश शुरू हो गई। दर्द असहनीय था, लेकिन उसे खुद को घसीटकर वापस ले जाना पड़ा। कई हफ्ते वो हिल नहीं सका। हर दिन बस लेटा रहता और खुद से बात करता, अगर अब हार गया तो सब खत्म। धीरे धीरे उसने लकड़ी का सहारा बनाया, पैर बांधा और फिर चलना सीखा। उस दिन उसने खुद को देखा,
टूटा हुआ लेकिन अजेय समय बीता। वो अब जानता था हर दर्द, हर चोट, हर तूफान बस एक परीक्षा है। वो उस परीक्षा में पास हो चुका था। अब वो डर से नहीं भागता था बल्कि उसका सामना करता था। वो रोज पहाड़ी की चोटी पर जाता जहां से समंदर साफ दिखता। कभी कभी वो गाता अपनी बनाई हुई धुनें, शायद ताकि उसे लगे कि वो अकेला नहीं। उसकी आवाज दूर तक जाती और लहरें जैसे उसे जवाब देती। साल बीत चुके थे। उसका चेहरा अब बूढ़ा दिखने लगा था, पर उसकी आत्मा जवान थी। वो अब इंसान नहीं रहा था, वो प्रकृति का एक हिस्सा बन चुका था। एक शाम उसने देखा दूर एक और जहाज। दिल की धड़कन फिर तेज हुई, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो जहाज करीब आ रहा था। सेलकर्क ने आग जलाई, धुआं उठाया। इस बार जहाज रुक गया। वो दौड़ा, चिल्लाया, आंखों से आंसू निकल पड़े। कई सालों के बाद वो फिर किसी इंसान की आवाज सुन रहा था। सालों की खामोशी के बाद जब अलेक्जेंडर ने पहली बार इंसान की आवाज सुनी, उसका दिल जैसे फट पड़ा। वो भागा, पत्थरों पर फिसला, लेकिन रुका नहीं। उसने देखा एक छोटा जहाज किनारे से कुछ दूरी पर लंगर डाले खड़ा था। वो पूरी ताकत से चिल्लाया, यहाँ कोई है। उसकी आवाज टूटी, लेकिन उम्मीद जिंदा थी। कुछ नाविकों ने उसे देखा। एक ने दूरबीन से झांका और बाकी चौंक गए। हे भगवान, ये कौन है? वो जंगली जानवर जैसा दिख रहा था। लंबे बाल, उलझी दाढ़ी, बकरियों की खाल पहने और आंखों में आग। लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो सभ्यता में किसी के पास नहीं थी। नाविक नाव लेकर किनारे आए। अलेक्जेंडर उनके सामने खड़ा था। थरथराते होंठों से बोला, मैं इंसान हूं, मुझे ले चलो। वो रो पड़ा। आंसू, मिट्टी और समुद्री हवा तीनों मिलकर एक ही चीज बन गए थे, रिहाई। नाविकों ने पूछा, तुम यहां कितने वक्त से हो? उसे जहाज पर लाया गया। नाविक उसे घूर रहे थे जैसे कोई प्राणी किसी और दुनिया से आया हो। लेकिन जब उसने साफ अंग्रेजी में कहा, धन्यवाद मेरे भाइयों, तो सब सन्न रह गए। दिनों तक वो चुप रहा। समंदर की लहरें अब फिर से उसके चारों ओर थीं, लेकिन इस बार वो कैद में नहीं था, बल्कि लौट रहा था। जहाज के कप्तान ने उससे पूछा, तुम इतने साल अकेले कैसे जिंदा रहे? वो मुस्कुराया, क्योंकि मैं इंसान था, और इंसान तभी इंसान बनता है जब वो सब कुछ खो देता है। वो जहाज उसे चिल्ली के तट पर लाया। वहां से वो इंग्लैंड की ओर रवाना हुआ। साल 1709 यानी 5 साल 4 महीने और 12 दिन बाद अलेक्जेंडर सेलकर्क फिर से सभ्यता में लौटा। जब उसने जमीन पर कदम रखा, लोग उसे देखकर चौंक गए। वो जिसने कपड़े खुद सिले थे, अब शानदार सूट में अजीब लग रहा था। भीड़ उसके चारों ओर थी, लेकिन उसके अंदर फिर वही खालीपन लौट आया। उसने शहर की आवाजें सुनी, घोड़ों की टापें, लोगों की बातें, पर यह सब उसके लिए अजनबी था। वो कहता, मैं अब उन आवाजों को नहीं समझ पाता जो इंसान बनाता है। वो चर्च गया जहां लोग भगवान के आगे सिर झुकाते थे, पर उसने देखा किसी की आंखों में श्रद्धा नहीं थी, सिर्फ दिखावा था। उसने बाइबल उठाई जिसे उसने जंगल में हर दिन पढ़ा था और फुसफुसाया, मैंने इसे वहां जिया था, यहां बस लोग इसे बोलते हैं। धीरे धीरे लोग उसकी कहानी सुनने लगे। अखबारों में उसके किस्से छपे। उसे रियल रॉबिन्सन क्रूसो कहा जाने लगा। कहानीकारों ने उसकी जिंदगी पर किताबें लिखी, पर कोई नहीं समझ पाया कि वो अब भी क्यों चुप रहता है। उससे पूछा गया, क्या तुम्हें उस टापू की याद आती है? वो हंसा, वहां मैंने खुद को पाया था, यहां मैं फिर खो गया हूं। कभी कभी वो फिर समुद्र तट पर जाता, लहरों को देखता और सोचता, क्या वो टापू अब भी वैसा ही होगा? उसका मन कहता, हाँ, वहां अब भी वो झरना होगा, वो पहाड़ी, वो हवा। वो मुस्कुराता, लेकिन आंखों से आंसू बहते। वक्त बीता। वो फिर से जहाज रानी में लौटा, क्योंकि समंदर अब उसके खून में था। लेकिन इस बार वो जानता था, जहाज का कप्तान होना सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को दिशा देना होता है। वो अपने जहाज के नाविकों से कहता, कभी समंदर को हल्के में मत लेना, और अगर कभी अकेले रहना पड़े तो याद रखना, तुम्हारे अंदर एक पूरी दुनिया है। सालों बाद जब वो बूढ़ा हुआ, उसने वही बात कही जो आज भी किताबों में दर्ज है, मैंने सब कुछ खोया, तब पाया कि मैं कभी अकेला नहीं था। वो आखिरी बार समंदर किनारे गया, रेत पर बैठा, आंखें बंद की और हवा को महसूस किया। उसे लगा जैसे वो फिर उसी टापू पर है जहां पहली बार उसने खुद को पाया था। और वहीं सूरज डूबने से ठीक पहले वो मुस्कुराया और हमेशा के लिए सो गया। उसकी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो किसी किताब की नहीं, जिंदगी की कहानी थी। वो कहानी जिसने दुनिया को सिखाया,
कि सच्ची सभ्यता वही है जहां इंसान खुद को पहचान ले। सालों बाद जब डैनियल डेफो ने अपनी मशहूर किताब रॉबिन्सन क्रूजो 1719 लिखी तो लोग बोले, ये तो उस नाविक की कहानी है जो मरने से पहले जिंदा रहना सीख गया था। अलेक्जेंडर सेलकर्क आज भी जिंदा है, हर उस इंसान में जो अकेलेपन से लड़ता है, जो टूटने के बाद भी खड़ा होता है, जो कहता है मैं नहीं हारूंगा।